आप जानते हैं पिछले सिर्फ 2 साल में करीबन 86 लाख छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है? और बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां की स्थिति क्या है, खासकर बिहार की? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नई UGISE प्लस 2025-26 रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGISE प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट पूरे देश के स्कूलों से जुड़े आंकड़े जुटाती है। इसमें छात्रों के एडमिशन, शिक्षकों की संख्या, स्कूलों की स्थिति और पढ़ाई से जुड़े कई अहम पहलुओं की जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023-24 से लेकर 2025-26 के बीच सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 2 साल पहले सरकारी स्कूलों में करीबन 12 करोड़ 75 लाख छात्र पढ़ रहे थे। अब ये संख्या घटकर 11 करोड़ 90 लाख के करीबन पहुंची है, यानी करीबन 86 लाख छात्रों की कमी दर्ज की गई है। तो अचानक ये छात्र कहां गायब हुए, सवाल उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट यानी गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी, यानी कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। यहाँ 2 साल में 88 लाख से ज्यादा नए छात्रों का एडमिशन हुआ है। कुल संख्या अब 9 करोड़ 90 लाख के करीबन पहुंच गई है। यानी साफ है कि बड़ी संख्या में परिवार अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। और अब बिहार की बात करते हैं कि बिहार का हाल क्या है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आज भी 1 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये देश में सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा एडमिशन वाले राज्यों में से एक है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बिहार में भी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है, जबकि सरकार दावा करती है कि पहले के मुकाबले अच्छी व्यवस्था अब हम सरकारी स्कूल में देते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह भी है कि राज्य में स्कूलों और शिक्षकों की संख्या जरूर बढ़ी है। इस बदलाव के पीछे कई वजह हैं, जैसे बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, प्राइवेट स्कूलों का तेजी से विस्तार होना, शहरों का बढ़ना और जो पेरेंट्स हैं उनकी बदलती सोच। अब कई माता पिता अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। बाकी रिपोर्ट में कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती हैं। देश में कुल स्कूलों की संख्या थोड़ी कम होकर 14 लाख 65 हजार के करीबन पहुंची है, लेकिन शिक्षकों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 2 लाख 73 हजार से ज़्यादा हो गई, यानी कि स्कूल कम लेकिन टीचर्स ज़्यादा हैं। ये पहली बार है जब देश में स्कूल शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार हुई है। इसका असर छात्र शिक्षक पर भी पड़ रहा है। पहले एक शिक्षक पर औसतन 25 छात्र थे, अब ये घटकर 24 छात्र रह गए, यानी पढ़ाई की व्यवस्था पहले से कुछ बेहतर हुई है। इसके अलावा बिना स्टूडेंट्स वाले स्कूलों की संख्या काफ़ी कम हुई है। पहले ऐसे करीबन 13,000 स्कूल थे, जो अब घटकर 5,663 रह गए हैं। एक और अच्छी बात यह है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चे यानी कि ड्रॉप आउट की संख्या में भी कमी आई है। प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 2.3% से घटकर 1.8% हो गई है। वहीं माध्यमिक स्तर पर ये 8.2% से घटकर 7% रह गई है, यानी पहले की तुलना में ज़्यादा बच्चे अब अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मिडिल और सेकेंडरी स्तर पर छात्रों का स्कूल में बने रहना का जो प्रतिशत है यानी कि जो संख्या है वो भी बढ़ा है। साथ ही उच्च कक्षाओं में दाखिले भी पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। अगर ड्रॉप आउट वाले राज्यों की बात करें तो पिछले सालों के आंकड़ों के अनुसार बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रही है, यानी कि इन राज्यों में ज़्यादा स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट लेते हैं। वहीं केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में ड्रॉप आउट दर काफ़ी कम है, यानी वहाँ पर स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट नहीं लेते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं। कुल मिलाकर UGISE प्लस 2025-26 की रिपोर्ट एक बड़ा बदलाव
साफ तौर पर दिखा रही है। एक तरफ सरकारी स्कूलों से लाखों छात्र कम हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की तरफ इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की संख्या देश में बढ़ी है, ड्रॉप आउट कम होना और छात्रों की पढ़ाई जो है वो अब ज़्यादा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या सरकारी स्कूल की गुणवत्ता में सुधार कर इसको बदलने का वक्त आ गया है। इस पर सरकार और शिक्षा विभाग को गंभीरता से अब काम करना होगा। बाकी अब ये जो नई रिपोर्ट आई है इसने देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस ज़रूर छेड़ दी है, क्योंकि जो गरीब तबके लोग होते हैं उनके लिए सरकारी स्कूल खोला जाता है, लेकिन अब जो रिपोर्ट में बात सामने आई है उसमें सरकारी स्कूल से नाम कटवाकर प्राइवेट स्कूल में अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं। तो ऐसे में उनका खर्च बढ़ेगा और खर्च बढ़ेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब होगी। तो ऐसे में अगर गरीबों के लिए सरकारी स्कूल खोला जाता है तो वहाँ पर ऐसी गुणवत्ता वाली शिक्षा में कमी क्यों आ रही है, क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा यही है। क्योंकि सिर्फ बिहार की नहीं है, देश भर के इस रिपोर्ट में बात हुई है, वो जिक्र भी इस खबर में आपके सामने हम किया। बाकी इस रिपोर्ट को लेकर और देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो नेता दावा करते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।